हेलो बच्चों, वेलकम टू द नून अकेडमी। कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है सबको? एक बार गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? कल हमारा क्लास नहीं था, आपको पता है ना। कल हमारा क्लास नहीं था। प्लस हमारा क्लास नहीं था, ठीक है। और इसके वजह से कल का क्लास था ना वो हमारा, वो हम आज ले रहे हैं, ठीक है, 1 बजे। और आज शाम का भी क्लास होगा, ठीक है। जो हमारा 8 बजे क्लास होता है ना डेली, और डेली भी क्लास होगा आपका आज, ठीक है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? एक बार मुझे बता दो, हाँ सर क्लियर है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने वाले हैं। और ये आंसर का पार्ट 4 है, यानी पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख लिया है, पार्ट 2 भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, और ये पार्ट 3 है, ठीक है, यानी लास्ट पार्ट। इसके बाद हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे हीट की तरफ। हीट के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज शाम को, और इसकी भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। एक बार मुझे बताओ, सारे बच्चों को पीडीएफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यस और नो? सारे बच्चों को पीडीएफ पीडीएफ कहाँ से लेनी है, पता है कि नहीं? जानवी को नहीं मिल रही है, ओके। और किसी को, सबको मिल रही है? डाउनलोड कर रहे हो? प्रतीक्षा को भी नहीं मिल रही है, ओके। ओके, शिवानी को भी मिल रही है, ओके। और कोई? ओके, जानवी बेटा देखो, फीड आपने देखा है, फीड है ना। देखो, जब आप ऐप को ओपन करेंगे और इस ग्रुप को जब आप ओपन करेंगे ना, तो देखो वहां पर 2 सेक्शन मिलेंगे आपको। एक मिलेगा लर्न सेक्शन, और दूसरा मिलेगा आपको फीड सेक्शन, ठीक है। लर्न सेक्शन एक मिलेगा और दूसरा मिलेगा फीड सेक्शन। तो इस फीड सेक्शन में आपको मिलेगा वीडियो, ठीक है। और लर्न सेक्शन में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो। जो लर्न सेक्शन होता है ना, इसको इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, लॉकडाउन कैसे चल रहा है? लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपको? बढ़िया चल रहा है ना लॉकडाउन? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है लॉकडाउन में, पढ़ाई में कि आईपीएल में मस्त हो? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, मेरा नाम आप सभी को बताया, सचिन सोलंकी। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पर हमें ये शॉर्ट नोट लिखनी है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस which work on the principle that current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force. The coil placed between the pole pieces of the magnet such that the when small current flow through the coil, the rotation of the coil will be proportional to the current. And it shows the magnitude and direction of करंट, ठीक है। इतना आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। देखो, अभी गैल्वेनोमीटर किस पर वर्क करता है? गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस, ये आपको लिखना है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। जब करंट फ्लो होगा थ्रू द कॉइल, द रोटेशन ऑफ द कॉइल विल प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी जितना करंट फ्लो होगा। अभी देखो, जो गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या करता है, स्मॉल करंट को मेजर करता है, वेरी स्मॉल करंट को, ठीक है।
अगर मिली एम्पियर में करंट होगा तो ये मेजर कर पाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा करंट होगा तो उसके लिए हम एमीटर यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा आपको समझना है। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है सारी, ठीक है। अगर गैलोमीटर पर अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले तो ये चीज आपको सारी वहां पर लिखनी है, ठीक है। The galvanometer is a sensitive device which work on the current carrying conductor placed in a magnetic field. Due to the current flowing in a coil, the coil start to rotate. Then it shows the magnitude and direction of the current through the pointer. ठीक है। वर्धा बेटा ये रिड्यूस हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो भी आपको रिड्यूस कहा गया था ना, वो रिड्यूस नहीं हुआ है, उस पर भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो अब एक काम कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि रिड्यूस था, रिड्यूस के क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में है, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो अगर आ गए तो, इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ द अर्थिंग वायर। जो अर्थिंग वायर होता है ना, ठीक है। प्रगति कौन सा एक्सप्लेन करने का है, फिर से वो वाला गैलोमीटर वाला, गैलोमीटर वाला एक्सप्लेन करना है। ओके सुनो अभी, देखो अभी, galvanometer is a sensitive device which work on the principle that current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force, ठीक है। अब ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पर ये वर्क करता है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद द कॉइल प्लेस इन बिटवीन द पोल एंड पीसेस ऑफ द मैग्नेटिक सच दैट द व्हेन द स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द कॉइल द रोटेशन ऑफ द कॉइल विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इट शोज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, जो देखो जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में देखो, राइट द क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वहां से मैंने लिया है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ प्रगति वही कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ द अर्थिंग वायर। देखो अगर हमारे घर की कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 वायर होते हैं, एक होता है लाइव, न्यूट्रल और एक होता है अर्थ वायर, ठीक है। अब हमें अर्थ वायर के बारे में पूछा है, देखो द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इज टू प्रोवाइड द पाथ ऑफ द कंडक्टिंग एंड द फॉल्ट करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू द ग्राउंड। यानी मेन फंक्शन क्या है इसका, द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इज टू प्रोवाइड द कंडक्टिंग पैथ, ठीक है, कंडक्टिंग पैथ टू द फॉल्टी करंट या फिर एक्सेसिव करंट को हम कह सकते हैं। जो भी फॉल्टी करंट है, जो भी फॉल्ट करंट है, ठीक है, उसे एक सेफ्टी पैथ प्रोवाइड करना, ये कौन करता है, अर्थिंग करता है, ठीक है। ये समझ लो। द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर सो दैट द लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड। यानी जो भी मेटेलिक बॉडी होती है ना किसी भी अप्लायंसेस की, ठीक है, उसको यानी क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम आ गया तो करंट क्या हो सकता है, इस मेटेलिक बॉडी से फ्लो हो सकता है, और आपने अगर इस बॉडी को छू लिया तो आपको यहाँ पर शॉक लग सकता है ना, यू गेट कंप्लीटली शॉक, आपको शॉक लग सकता है। तो इसके वजह से आपको एक एज अ सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इस बॉडी पर क्या होता है, एक अर्थिंग वायर जोड़ दिया जाता है और इस तरीके से ग्राउंड में कनेक्ट होता है, ग्राउंड में। और जब मान लीजिए अगर इस बॉडी को करंट आ भी जाए, मेटेलिक बॉडी को, किसी भी अप्लायंसेस को, वो क्या होगा,
एक इस वायर के जरिए सीधा चला जाएगा ग्राउंड में, तो आपको यहाँ पर शॉक नहीं लगेगा। यू विल गेट द सम क्या कहते हैं उसे, सम एक्स्ट्रा पैथ टू फ्लो द करंट। ठीक है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा पैथ मिलेगा करंट को फ्लो करने में। देखिए, करंट लगने का मतलब क्या होता है, या अगर ये वायर नहीं होता तो करंट क्या होगा, आपके बॉडी से फ्लो होगा, आपके बॉडी से चला जाएगा ग्राउंड में। यहाँ पर क्या होगा, आपकी डेथ हो सकती है। अगर अगर उसे यहाँ पर अगर एक पैथ मिल जाए ग्राउंड में जाने के लिए, तो आपके बॉडी से फ्लो नहीं करेगा, वो स्ट्रेट चला जाएगा इससे, तो आपको यहाँ पर शॉक नहीं लगेगा। तो ये रीजन होता है। तो आपको आंसर किस तरह से लिखना है, तो ऊपर मैंने दिया हुआ है, इसके जैसे आपको आंसर लिखना है। जो मैंने पढ़ाया है ये आपको ध्यान में रख सकते हो, और सेम वहां पर ऐसा आप लिख सकते हो आपके दिल से। ठीक है, देखो आप क्या लिखना है। The main function of the earth wire is to provide the path conducting the fault current from the electrical appliances to the ground. The metallic body of the electrical appliances is connected to the earth wire. जो metallic body होती है ना, वो कनेक्ट होती है earth wire से। And any leakages electrical current is transferred to the ground. This prevent the electric shock. इसके वजह से क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं अंजलि बेटा, पॉइंट में लिखा तो भी चलेगा और ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पॉइंट में ही लिखना है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पॉइंट में ही लिखना है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा। ठीक है, आपके दिल से आप लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, पॉइंट से अगर लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, चलो, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, नहीं देखो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्या होगा, आप एक एक पॉइंट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, आप ऐसा लिखेगा तो भी आपको मार्क मिलने वाले हैं अगर आप सही लिखोगे तो। अगर पॉइंट के जरिए लिखेंगे तो भी आपको मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्या लिखा है वहां पर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट में लिखना चाहो तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि किस तरह से लिखना है उस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए, वैसा नहीं होता। पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो देखो यहाँ इस तरह से मैंने लिख लिया तो इसका मतलब देखो, एक स्टेटमेंट लिख ली, ये भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया। ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है, देखो पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिए मैंने 4 पॉइंट है, एक किसी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, आईएमपी 4 पॉइंट है, तो मैंने 4 पॉइंट में लिख दिया तो मुझे हाफ हाफ करके 2 मार्क मिल सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरीके से अगर लाइन में लिख दिया तो क्या होगा, इससे आधा मार्क, इससे आधा मार्क, इससे आधा मार्क, ऐसा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके दिल से आप लिखो। ठीक है, पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, पॉइंट में लिखेंगे तो आपको हाफ हाफ मार्क मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रूल थोड़ी है। ठीक है, ये आपके कन्वीनियंस के लिए है। ठीक है, क्या होता है जो चेक करता है ना, उसे थोड़े से आसान है। अगर पॉइंट में लिखोगे तो क्या होगा, समझने वाले को समझ जाएगा इसने 4 पॉइंट लिखे हैं, तो ये क्या करेगा, जल्दी से आपको वहां पर 2 मार्क दे देगा। ठीक है, ठीक है, चलो, गुड आफ्टरनून संकेत। कितने बच्चे लाइव है एक बार मुझे कमेंट कर दो। मनोज, मुझे एक मैसेज आया था किसी का, तो सर 2 बजे मत लेना, क्योंकि 2 बजे प्रशांत सर का क्लास है ना, क्योंकि इसके वजह से मैंने टाइम चेंज कर दिया। आप प्रगति है पूछ रहा है ना सब, ओके, चलो, मुझे लगा क्या चले गए। हाँ प्रतीक्षा, चलो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब विद द डायग्राम। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमें एप्लीकेशन लिखना है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, ओके प्रगति, मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है, बाद में दे दूंगा प्रगति। ठीक है,
देखो, हीटिंग इफेक्ट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद द डायग्राम, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो क्या है, द इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ वेरी थिन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ वेरी थिन फिलामेंट ऑफ अ टंगस्टन मेटल। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, फिलामेंट ये है टंगस्टन मेटल से बना हुआ। When the electric current passes through the very thin metal this of tungsten, देखो ये टंगस्टन का मेटल है ना, ये खूब बहुत थीन होता है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, क्या होता है देखो, हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हीट इज प्रोड्यूस इन इट। अब ये बहुत थीन होता है, तो थीन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द दिस thin filament of a tungsten, it produce the heat. It produce the heat. Due to this, filament of electric bulb get heated to a very high temperature and started glowing. अब ये वेरी हाई टेम्परेचर पर ये क्या होगा, हीट करेगा, और उसके वजह से वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, और ग्लो करने की वजह से हमें मिल जाएगा लाइट। हमें क्या मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है, तो इसके वजह से क्या कर पाएगा, ज्यादा हीट को प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, जब आपको ये चीज पूछी जाए तो आपको ये डायग्राम भी निकालनी होगी। ठीक है, ऐसी एक मस्त डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे डायग्राम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसी मस्त एक डायग्राम बनाने की है। ठीक है, और इसको आपको नाम वगैरह देना है। ठीक है, ये ग्लास बल्ब होता है, ये सोलेनॉइड टाइप का कॉइल होता है, इसके अंदर वैक्यूम होता है क्योंकि ये बर्न ना हो जाए। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट हो गया किसी दूसरे गैस के साथ तो ये बर्न हो सकता है, इसलिए यहाँ पर वैक्यूम या फिर नाइट्रोजन गैस या फिर इनर्ट गैस हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं और बाद में चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी क्वेश्चन किस तरह से लिखना है आपको। The electric bulb has a very thin filament of tungsten metal. When the electric current passes through the very thin and high resistance filament of an electric bulb, heat produces in it. Due to the filament of a electric bulb get heated to the very high temperature and started glowing. बस ऐसा लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ a neat label diagram to show the magnetic effect of electric current। अब मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, तो ये हमें दिखाना है। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वहां पर प्रोड्यूस हो रही है ना, ये हमें दिखाना है, और इसकी डायग्राम हमें दिखानी है, और उसके नाम वगैरह दिखाने हैं। तो देखो, तो ये दोनों डायग्राम है, ये दोनों ही हमें क्या दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का किस तरह से प्रोड्यूस हुई है ये हमें दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी डायग्राम निकाल सकते हैं। मैं तो कहूंगा आप यही डायग्राम निकालो, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो एक कॉपर वायर लेना है। ठीक है, आपको इस तरीके से एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके जरिए कॉपर वायर को पास करना है। एक यहाँ पर रजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टेंस आपको जोड़ देना है, और उससे करंट पास करना है। जब करंट पास होगा तो क्या होगा, इस कॉपर वायर के अलग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो आयन फाइलिंग होती है ना, बारीक बारीक कण होते हैं आयन के, वहां पर आपको यहाँ पर बिछा देने हैं। और जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस होगी। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें क्या दिखाते हैं, मैग्नेटिक सर्कल दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप वहां पर निकाल सकते हो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए, draw and need the label diagram to show the magnetic effect of electric current। magnetic field of magnetic effect of electric current का पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। बिल्कुल, अगर आपको उसका डायरेक्शन पूछा जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, वहां पर राइट हैंड थंब रूल का आपको डायग्राम निकालना होगा। नहीं प्रगति, एक ही निकालना है आपको। ठीक है, ये निकालो या फिर ये निकालो, कौन सा भी चलेगा, तो मैं कहूंगा ये निकालो, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ठीक है, अंजलि ले लूंगा। चलो
अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट बिहाइंड देम। सबसे आसान है। देखो अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको ये दिए थे, ब्लैंक स्पेस में दिए थे, आपको इसको नाम देने थे, अलग अलग नाम क्या थे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है हमारा लेफ्ट हैंड का रूल है और एक राइट हैंड का रूल है, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का, फ्लेमिंग के राइट हैंड का। फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल देखो कौन सा है, बिल्कुल ये वाला कौन सा है, ये है हमारा राइट हैंड का। राइट हैंड का रूल हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड का होता है वो क्या हमें बताता है, वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। चलो नाम दे देते हैं। देखो थंब क्या बताता है, देखो दोनों इसमें थंब सेम बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर। देखिए यहाँ पर मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है। मोशन कब होगा, जब फोर्स होगा, ठीक है। यानी जो थंब होता है वो क्या दिखाता है, हमें मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाता है इन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल में, ठीक है। इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ठीक है। और ये देखो ये मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा है, मिडिल फिंगर दिखा रहा है अब फ्लेमिंग का है। देखो ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुए हैं, देखो क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, ठीक है। तो मैं वही ले रहा हूं, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए या फिर जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है ना वो आ जाए, कोई नहीं है, चीजें सेम है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, आपको डायग्राम के साथ इसका कंसेप्ट लिखना है। वहां पर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वो लिखना था, उसका स्टेटमेंट लिखना था। यहाँ पर आपको उसका कंसेप्ट लिखना है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट नहीं लिखना है। देखो बेटा सुनो, देखो ये दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। मोशन ऑफ कंडक्टर और फोर्स ऑन कंडक्टर दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। दोनों ही चीजें सेम है। देखो मोशन कब होगा, जो फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स लगेगा तो ही मोशन होगा ना। कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। दोनों को ही आप एक ही नाम दे सकते हो, ठीक है। मोशन ऑफ कंडक्टर यहाँ पर भी देख सकते हो, मोशन ऑफ कंडक्टर यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों ही चीजें इधर की तरफ दे सकते हो, कंसेप्ट। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है। चलो देखो, देखो आप देखो एक बार, देखो जो बुक में है ना, बुक में क्या दिया हुआ है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है ना, राइट हैंड को देखो बेटा वहां पर मोशन ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से मैंने आपको वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ वहां पर, ठीक है। अगर आप एक बार देख लो आपकी बुक में तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार आपकी बुक में देख लो बेटा, ठीक है, तो यही है, ठीक है। तो देखो, देखो दोनों का कंसेप्ट एक ही है, लेकिन हमें समझने के लिए नाम अलग दे दिए। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में अगर नहीं रहा लेफ्ट हैंड को कौन सा नाम देना है और राइट हैंड को कौन सा देना है, तो अगर आपको एक अगर अदल बदल भी कर दिया, चेंज भी कर दिया तो कोई नहीं है, कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट वही है, लॉ भी वही है। सिर्फ हमारे कन्वीनियंट के लिए हमने उसे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर दिया है, ठीक है। तो मार्क आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो, देखो जो अगर हम राइट हैंड की बात करते हैं तो थंब हमें दिखाता है मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाता है। अगर हम इंडेक्स फिंगर की बात करें तो वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाता है। और अगर हम मिडल फिंगर की बात करें तो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दिखाता है, ठीक ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। अब लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब होता है ना, ये हमें क्या दिखाता है, बिल्कुल ये सारी चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जो फोर्स ऑन कंडक्टर दिखाता है, क्या दिखाता है, ये थंब। लेफ्ट हैंड में क्या होता है, जो थंब होता है ना, ये दिखाता है हमें फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है, ठीक है। और यहां पर आप मोशन भी लिख सकते हो, मोशन ऑफ कंडक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। फोर्स की वजह से ही मोशन होने वाला वो भी लिख सकते हो। और यहाँ पर जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या दिखा रहा है हमें, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होने वाला। बच्चे यहाँ पर देखो ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है इसलिए हमने इंड्यूस लिखा, यहाँ पर करंट ऑलरेडी होता है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स इंड्यूस होता है, ठीक है, फोर्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट लिख लिया।
तो यहाँ पर आपने सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट भी लिख लिया तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही ये चीजें करनी है। देखो अभी, अब इसके बिहाइंड द कंसेप्ट क्या है, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर, यानी फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये हमें यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं। वेल द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये जो रूल है ना फ्लेमिंग का राइट हैंड, इसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। सिंस नेदर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और नॉर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज चेंज। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन और ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायरेक्शन ऑफ द यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब फोर्स, ये चेंज नहीं होने वाला, ना ही ये भी चेंज होने वाला है, दोनों चीजें यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ठीक है, दोनों चीजें सेम रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज चेंज होने वाली है, दैट इज द इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है करंट क्या होता है, कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ जाता है, अगर एसी करंट हो तो होता है ना, यानी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ना। सो इसके वजह से ही हमने क्या किया, इस दो अलग अलग लॉ को इंड्यूस किया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो हमें ये चीज करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एसी करंट आपको पता है, कभी ऐसा फ्लो करता है तो कभी ऐसा फ्लो करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इस दो लॉ को इंड्यूस किया है, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, हाँ डीसी डीसी तो नहीं चेंज करता है, डीसी नहीं चेंज करता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, राइट द लेवल ऑफ इट। ये फिगर आपको दी है, ये क्वेश्चन फिगर है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन फिगर है, ठीक है। और इसको आपको लेबल करना है, क्या क्या नाम दिए हुए, चलो नाम देते हैं। ये क्या है, ये क्या है, चलो मैंने दिखाया अभी, ये क्या है, चलो जल्दी से बताओ। क्या है, कोई बताएगा, बिल्कुल बैटरी है, ठीक है बैटरी है। ये क्या है, ये क्या है, अभी मैंने एरो किया है वो वाला, नहीं नहीं ये वाला कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये वाला बिल्कुल लूप कह सकते हो, उसे आप कंडक्टर कह सकते हो, ठीक है, लूप या कंडक्टर कह सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने आंसर देखो, ये है आंसर उसका, ठीक है, ये आंसर है आपका, ठीक है, इसे आप देख सकते हो। हाँ हाँ वही है बेटा, वही है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको क्या देना है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट थ्रू द लूप कंडक्टिंग वायर। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। उसके बाद इसको लेबल करना है, इसको आपको क्या करना है, नाम देने हैं, ठीक है। तो ये अगर लिखेंगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ वो भी लिखो, एमीटर लिखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस लिखो, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आईएमपी है वो मैंने आपको बता दिया, हाँ वो भी है। चलो देखो, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मनोज कौन से ग्रुप की लिंक बात करो बेटा, हाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलोगे तो भी चलेगा। तो मनोज आपने तो ग्रुप ज्वाइन किया है ना, ये वाला 10th का, क्या ओके, 10th का तो आपने ज्वाइन किया है ना ये वाला। देखो एक काम करो, जब आप ऐप को ओपन करेंगे ना, वहां पर सचिन
सुनेंगे, सर्च करना, मेरे जितने भी ग्रुप होंगे वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आपको वहां पर जितने भी ग्रुप होंगे मेरे, वो आपको दिखाई देंगे, उसे ज्वाइन कर लेना जिसे भी आपको ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। और क्लास 10 का पूजा क्या सेम में क्लास है क्या? हाँ पूजा, देखो देखो क्वेश्चन बैंक है ना, इस जो आप इस ग्रुप में आप बात कर रहे हो ना, इस ग्रुप में हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन बैंक में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और एक दूसरा है एक्सक्लूसिव बैच फॉर द क्लास 10, ठीक है। उसमें क्या कर रहा हूँ, क्लास 9 के जो बच्चे हैं ना, क्लास 9 के बच्चे जो अभी 10th में गए हैं, उनके लिए मैं वहां पर थियरी पढ़ा रहा हूँ, मैं उनके लिए वहां पर थियरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं बेटा, मैं 11 का नहीं हूँ, नहीं 11 का नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 10th का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 11 का नहीं है, 11 के लिए दूसरे सर है, एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन को देखो अभी। Who will spend more electrical energy, 500 watt TV set in 30 minutes और 600 watt heater in 20 minutes? कौन सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या करेगा, मोर एनर्जी कंज्यूम करेगा? चलो अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर गिवन डाटा लिख लो, पावर क्या है यहाँ पर, पावर है 500 वाट, P1 का मतलब लिख लिया हमने टीवी सेट के लिए, P2 का मतलब लिख लिया हमने हीटर के लिए। उसके बाद टाइम लिख लो T1 30 मिनट, अगर सेकंड में करेगा तो कितना आएगा, 30 × 60 करो, यहाँ पर आएगा 1800 सेकंड। T2 कर लो 20 मिनट, 20 × 60 कितना आएगा, 1200 सेकंड, ये हो गया सेकंड में। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, क्या एनर्जी को, देखो क्या एनर्जी को हम वर्क डन कह सकते हैं, क्या एनर्जी को हम वर्क डन कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। तो आपने देखा होगा पावर का फार्मूला क्या था, पावर का वर्क डन अपॉन टी था कि नहीं, यस और नो, आपने देखा होगा, ठीक है। या फिर P इक्वल टू ई अपॉन टी, ये देखा होगा, ठीक है। ठीक है, ये आपने देखा है। चलो अब यहां पर हम बात करते हैं, देखो अगर हमें एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, देखो P इक्वल टू ई अपॉन टी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस P को इधर लेके, इस T को इधर लेके जाओ, मतलब E इक्वल टू पी इंटू टी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर फार्मूला मैंने लिख दिया है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज P इंटू टी। चलो टीवी सेट के लिए यहाँ पर देखो, टीवी सेट के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। पावर कितना है, पावर है यहाँ पर 500 वाट, कितने सेकंड के लिए है, क्योंकि एनर्जी तो जूल में आएंगी ना, तो हमें सेकंड में करना होगा टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा, 1800 लिख लो, यहाँ पर 1800, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आएगा, इतना इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 9 × 10⁵ जूल, ठीक है। ये इसका आ गया टीवी सेट का। अब हीटर का बात करते हैं, हीटर की कितना होगा, 600 × 1200 इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पर 7.2 × 10⁵ यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर तो सेम है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 9 क्या है, ज्यादा है। तो टीवी सेट क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी वहां पर कंज्यूम करेगा, उसको ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखो, P इंटू टी
अगर एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो, ठीक है, इसके जरिए आप एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम को फाइंड आउट कर सकते हो और पावर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में ये आसान क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसे अहम भी कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन क्या है देखो, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर विथ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इट। देखो इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको लिखना है, ठीक है, और डायग्राम आपको सिंपल निकालनी है, जिस तरह से आप निकाल सकते हो। मनोज, ठीक है, मैं ग्रुप की लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, बाद में सेशन होने के बाद, ठीक है बेटा। ओके, यहाँ पर देख लो अभी इलेक्ट्रिक मोटर की बात की है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी देना मत भूलिएगा, बैटरी देना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से बैटरी जोड़नी होगी उससे, ठीक है, इस तरीके से आपको बैटरी जोड़नी होगी, ये बैटरी हो गई। उसके बाद इस तरीके से आपको सर्किट करना है, 2 मैग्नेट लेने हैं, उसमें के बीच में आपको एक लूप बनाना है और करंट आपको दिखाना है, उसको नाम देने हैं मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ कॉइल को नाम देने हैं, सारी चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, की भी दे दो यहाँ पर, की भी दे सकते हो, की दे दो, ठीक है, इसे आप यहाँ पर कह सकते हो, ये अपना ब्रशेस कह सकते हो इसे, ठीक है, कार्बन ब्रशेस यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है, और ये लूप बन गया, तो ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। और उसके बाद देखो आप, क्या आसान है, ये आपको बिल्कुल लूप ए बी सी डी इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है, जो बुक में है ना वो भी ड्रॉ करो, और ये थोड़ा सा आसान लगा मुझे इसलिए मैंने ये ले लिया, तो आप ऐसा भी वहां से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग किस तरह से होता है एक बार। देखो मोटर को हम क्या करते हैं, एसी करंट दे देते हैं ना, देखो मोटर में क्या करते हैं, हम एसी करंट दे देते हैं ना, आपने देखा होगा आपके घर में जो कूलर है ना, देखो आपके घर में कूलर है ना, मान लीजिए आपने कभी कूलर के वायर अगर उल्टे जोड़ दिए तो क्या होता है, वो कभी इस तरीके से घूमता है, अगर आपने उल्टे जोड़ दिए तो वो इस तरीके से घूमता है, आपने देखा होगा, देखा है कभी, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि करंट के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उस पर जो फोर्स लगता है ना रोटेट होने के लिए, ठीक है, बिल्कुल उस पर जो फोर्स लगता रहती है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग थोड़ा समझ लो, देखो टेक द keep the pole facing each other with the small space between them, ऐसा लिखना है आप लोग, ये क्योंकि 5 मार्क के लिए है, तो कम से कम आपको यहाँ पर 7 से 8 लाइन लिखने होंगे, 7 से 8 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। ब्रशेस कार्बन से बने हुए होते बेटा, कार्बन से, ठीक है, ठीक है। देखो टेक द 2 bar magnet and keep the pole facing to the each other with the small distance between them, हाँ डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। नाउ टेक द स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर एंड मेक अ लूप, कीप द लूप बिटवीन द स्पेस बिटवीन द मैग्नेट such that the still within the sphere of the influence of the magnetic field. Now for that last bit connect the end of the loop to the battery. Once the electricity flow through the simple circuit, you will notice that the your loop moves. So why the loop this happen, ऐसा क्यों होता है, the magnetic field of the magnets interferes with the produce due to the electric current,
flowing in the conductor. Since the loop has become a magnet, one side of it will be attracted toward the north pole and other attracted to the south pole, and the magnet and other pole south ye ho gaya. This caused the loop to continuous rotation. This is the principle behind of this science, ठीक है, behind of this working. तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने एक्सप्लेन करके बताया था आपको, ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले भी समझो कि जब देखो जब हम करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, व्हेन करंट स्टार्ट टू फ्लोइंग दिस सर्किट, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू दिस सर्किट, इट स्टार्ट टू फ्लोइंग थ्रू द ए टू बी, ठीक है। जब ये ए टू बी फ्लो होगा ना, अकॉर्डिंग टू द, जब ये ए टू बी फ्लो होगा ना, देखो यहाँ पर क्या होगा, करंट जो फ्लो होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो इस पर एक फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, इस पर एक फोर्स एक्ट होगा, और इस फोर्स की वजह से, ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये जो आपको लूप दिखाई दे रहा है ना, ये ढकेला जाएगा, और इस ढकेलने की वजह से क्या होगा, ये रोटेट होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा पूरा एक चक्कर हो जाएगा ना, जब इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले करंट क्या होगा, ए बी सी और डी इस तरीके से फ्लो होगा, और जब हाफ रोटेशन हो जाएगा ना, तो फिर से वो डी सी बी और ए इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। ये ऐसा फ्लो होगा यहाँ पर, ठीक है, इतना आप समझ लो। क्लियर है सबको, ठीक है, ये इस तरीके से फ्लो होगा, इतना ही आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा आपके दिल में थोड़ा सा आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह इसके बारे में। नहीं, कार्बन ब्रशेस, देखो कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल वायर है ना, इससे कनेक्ट होते हैं, जो एक्सटर्नल होता है ना, इससे कनेक्ट होते हैं, तो ये हमेशा स्टेशनरी रहते हैं। अगर कार्बन ब्रश अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से घूमेगा ना, हमारे केबल इस तरीके से घूम जाएंगे बाहर के भी। कार्बन ब्रश नहीं घूमते, कार्बन ब्रश क्या करते हैं, सिर्फ इस जो रिंग दिखाई दे रही है ना आपको, कंडक्टिंग, इस पर सिर्फ स्लिप करते हैं, और स्लिप करने की वजह से क्या करते हैं, जो इंटरनल जो केबल है ना, ये इंटरनल और जो एक्सटर्नल है ना, इसके बीच में सिर्फ कनेक्शन बनाने का काम करते हैं, ठीक है, कनेक्शन रोटेट करते हैं, ठीक है। हाँ वो नहीं, फुल रोटेट होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, करंट की बात करें ना, जब करंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, वहां पर हाफ ही रोटेशन कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि क्या देखो, जब हाफ रोटेशन होगा तो क्या होगा, ऐसी साइड होती है, पहले देखो ऐसी साइड होती है, ए बी सी और डी इस तरीके से होती है, ठीक है। जब ये हाफ रोटेशन करेगा तो क्या होगा, ये सी इधर आ जाएगा और ये डी इधर जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, अभी बी ए डी और सी इस तरीके से ऐसा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए हमने हाफ रोटेशन का, क्योंकि हाफ रोटेशन करेगा तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा ना। पहले देखो डी सी से पहले क्या हो रहा था, करंट इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा था, अब डी और सी हाफ रोटेशन के बाद अगर इधर आ गया तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा ना यहाँ पर सर्किट से, तो ऐसी बात कर रहा था मैं, ठीक है। चलो चलो अब बात करते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय ड्राइंग द डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर का आपको डायग्राम यहाँ पर करना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय द ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका डायग्राम वगैरह, आपको एक फंक्शन वगैरह लिखना है। इलेक्ट्रिक डायग्राम का देखो यहाँ पर जनरेटर का किस तरह से होता है, दो मैग्नेट आपको लेने हैं, उसके बीच में कॉइल रखना है, सेम रखना है, सेम आपको करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको दो कंडक्टिंग रिंग लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको बैटरी के जगह, सिर्फ बैटरी की जगह आपको क्या लेना है, सिर्फ बैटरी की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एमीटर लगाना है, बस बैटरी नहीं लगाना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये क्या करने वाला है, वहां पर करंट प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है, करंट थोड़ी हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एमीटर, ये हो गया। ये देखो शाफ्ट दिखाई दे रहा है आपको, शाफ्ट, ठीक है, ये शाफ्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा होगा। तो शाफ्ट को क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे बाय द एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स से शाफ्ट को रोटेट करेंगे ना, तो शाफ्ट रोटेट करेगा, और शाफ्ट रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये इंटरनल कॉइल है, ये भी रोटेट होगा। अगर कॉइल रोटेट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो चेंज होगी, वेरी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी होगी तो क्या होगा, वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा।
ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन या फिर वर्किंग यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलो वर्किंग देखो, द इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, देखो इलेक्ट्रिक मोटर, generators and transformer all work on the principle of the electromagnetic induction. सही है, सही है, स्वयं सही है। Electricity produced by the magnetic field and the conductor is moving. This is the function of electric generator. बिल्कुल, कंडक्टर घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उस कंडक्टर पर, कंडक्टर से पास होती है ना, वो चेंज होती है और उसके वजह से वहां पर करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारे क्या आते हैं, और जो ट्रांसफार्मर है, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करते हैं। द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, ये क्या करती है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क, सॉरी क्या हो रहा है, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रही है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये थोड़ा ये गलती हो गया यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक, ये तो ये थोड़ा सा भूल दो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, हाँ बिल्कुल। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है राइट हैंड रूल पर करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, इसे मैं रिमूव कर दूंगा बाद में। देखो अभी, an electric generator work on the principle of the electromagnetic induction phenomena. According to this, whenever a coil is rotated between the poles of magnet, बघा क्या होगा यहाँ पर, whenever coil is rotated between the pole of magnet, induced current is set up in the coil whose direction is given by the Fleming right hand rule, ठीक है। whose direction is given, उसका डायरेक्शन कौन देगा, Fleming right hand rule. The principle of working of generator is such that the flow of electric charge can be induced by the moving electrical conductor in the magnetic field. So moving conductor in the magnetic field, stationary conductor in a fluctuating the magnetic field, producing a voltage difference between the two ends of the wire, this produce a inducing current. अब क्या होता है, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टर को हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी इंड्यूस कर सकते हैं, सॉरी इंड्यूस नहीं, उसे वेरी कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी फिक्स मैग्नेट को हम वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्टेंस नहीं चेंज कर सकते ना उसका, ना ही उसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर को ही मूव करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, आसान चीजें हैं। चलो तो यहाँ पर देखो क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट अराउंड द कंडक्टर फ्रॉम अ फिगर। देखो एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट अराउंड द कंडक्टर फ्रॉम द फिगर। अभी क्या करना है आपको, ऐसा यहाँ पर दिखाना है कि एक कंडक्टर के अलावा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है बाय द एक फिगर, एक डायग्राम भी आपको निकालनी होगी, तो ये डायग्राम आप वहां पर निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप कर, देखो यहाँ पर क्या है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड which are proportional to the current and hence the current carrying conductor produces a magnetic field around it, ठीक है। whenever the current passes through the conductor, it produces the magnetic field around them. Magnetic field has a both magnitude as well as direction, hence it is the vector quantity. समझ में आ गया, it is denoted by the magnetic field due to the current carrying conductor depends upon the current in the conductor and the distance from the point of the conductor. Magnetic field is depend on the current and its intensity also depend on the magnitude of the current, ठीक है, and its distance from the conductor. कंडक्टर से उसकी डिस्टेंस कितना है इसके ऊपर, और उसकी इंटेंसिटी पर, करंट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितने होने वाली है, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी है। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑफ द वायर, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना वो कैसा है,
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, इफ यू रैप अप योर हैंड फिंगर अराउंड द wire, thumb is pointing toward the direction of the current, then your thumb direction is gives the direction of the magnetic direction of the current, and your remaining curled finger of the same hand is give the direction of the magnetic field. So in such a way you can explain this question. ठीक है, इस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है. ओके, क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन बाकी है बच्चों, एक क्वेश्चन बाकी है, इसका आंसर दे दो. ऑब्जर्व द फिगर, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड. ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. देखो, द स्ट्रक्चर शोन इन दिस फिगर ऑफ विच डिवाइस, किसका फिगर है जल्दी से बताओ, ये किसका है? जनरेटर है या इलेक्ट्रिक मोटर है? फास्ट, मोटर है. कैसे पहचाना, कैसे पहचाना? देखो यहाँ पर देखो बैटरी लगी हुई ना, बैटरी लगी हुई है मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर होगा. ठीक है, देखो इसके बाद देखो, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच डिवाइस वर्क. कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पर, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है यहाँ पर? दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. राइट द 3 यूजेस ऑफ दिस डिवाइस. फैन, कूलर और मिक्सर. फैन, कूलर और मिक्सर. ठीक है, समझ में आ रहा है? फैन, कूलर और मिक्सर. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो, एक बाकी है. चलो, ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर ऑफ विच डिवाइस, किसका फिगर है? फास्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर का है. ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच दिस डिवाइस वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद देखो, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ दिस डिवाइस. विंड मिल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, व्हीकल. व्हीकल में भी ये यूज होता है ना, जनरेटर, छोटा सा डायनामो कहते हैं उसे. तो बस यही चीजें थी. तो देखो आज का भी क्लास होगा, आज का भी क्लास होगा. ठीक है, रात 8 बजे का भी क्लास होगा. चलो बच्चों, थैंक यू सो मच टू जॉइन दिस सेशन. वेलकम, बाय. चलो बच्चों, बाय, मिलेंगे 8 बजे.